वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था कि मैंने डिफ़ाइन करके कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, और उसके अंदर हमने थोड़ा और आगे देखा था कि परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। परम्यूटेशन ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आगे हम कैसे इसके अंदर और प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले परम्यूटेशन ग्रुप की मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। परम्यूटेशन ग्रुप होता है Pn, ये सारे परम्यूटेशन ग्रुप होता है। इसके जो एलिमेंट होते हैं वो सारे होते हैं फंक्शंस। f एक फंक्शन है, और ये जो सारे फंक्शन होते हैं किस प्रकार से होते हैं, ये फंक्शन डिफाइन होते हैं। f डिफाइन है s n से s n के अंदर, और इसके साथ साथ f की क्या प्रॉपर्टी है कि जो f है f इज़ 1 1 ऑन 2, मतलब f क्या है एक एक की और आच्छादक, ये दो प्रॉपर्टी। जहाँ पर s हमारा Sn क्या है, Sn एक सेट है 1 2 से लेके n एलिमेंट तक। ठीक है, तो ये हमारा परम्यूटेशन ग्रुप होता है। तो सीधी बात है, परम्यूटेशन ग्रुप हमारा क्या है। परम्यूटेशन ग्रुप एक ग्रुप है फंक्शंस का, जो कि सारे फंक्शन हैं 1 1 ऑन 2 है, जो कि डिफाइन है Sn से। Sn के ऊपर ही डिफाइन है, जहाँ Sn हमारा सेट 1 2 3 4 से लेके n तक एक सेट है, जहाँ पे हमारे फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि यदि हम इसमें Pn के एलिमेंट्स की बात करें कि Pn के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो हमारे जो Pn है इस सेट के यदि ऑर्डर की बात करें, Pn का ऑर्डर की बात करें, तो Pn का जो ऑर्डर हो जाएगा ये हमारा होता है n फैक्टोरियल। मतलब टोटल हमारे पास कितने फंक्शन होंगे, n फैक्टोरियल फंक्शन होंगे जो डिफाइन होंगे Sn से। Sn के अंदर 1 1 ऑन 2 हमारे सारे फंक्शन होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ कर दिया था कि ये ग्रुप है। अब इसके अंदर हम आगे चलेंगे कि इसके अंदर कि जो इसके जो फंक्शन है, फंक्शंस के अंदर और प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें आगे चलते हैं। देखिए, हम इसमें आगे चलते हैं कि जैसे हमारा जो Pn है, Pn हमारा परम्यूटेशन ग्रुप है। तो इस Pn के अंदर साइकिल की बात करते हैं। साइकिल क्या होता है, जैसे हम कहते हैं चक्र, ये क्या होता है। परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर चक्र की बात करते हैं, ये क्या होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल की तरफ से आपको बताता हूँ। जैसे हमको मान लेते हैं हम कि P5 में बात करें, P5 की बात करें, जिसके अंदर जो सारे फंक्शन हैं वो सारे डिफाइन हैं। f डिफाइन है S5 से S5 में, जहाँ f है 1 1 ऑन 2, और हमारा जो S5 है वो है 1 2 3 से लेके 1 2 3 4 और 5, ये हमारे 5 है। तो यदि ये मैं बाय एग्जांपल बता रहा हूँ, तो किसी इस P5 का हमको एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, P5 का हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे P5 का एक फंक्शन ले लेते हैं जो कि P5 के अंदर है, और वो f हमारा किस प्रकार से है 1 2 3 4 5, ये तो हमारे ऊपर के एलिमेंट है। और जो परम्यूटेशन है इसमें इस प्रकार से है कि 1 जा रहा है 3 पे, और 3 जा रहा है 2 पे, ये 1 पे, ये 5 पे। इस प्रकार से हमको एक f चक्र हमको दिया हुआ है। तो यदि इसमें साइकिल की बात करें, देखिए साइकिल निकालने का, यदि किसी परम्यूटेशन में साइकिल निकालते हैं, तो साइकिल क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो इस हमारा पहला एलिमेंट वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 1 है वो जा रहा है 3 पे, तो यहाँ से लिखना चालू करेंगे 1, ये कहाँ जा रहा है 3 पे। अब 3 देखते हैं, 3 को हम ऊपर देखेंगे, 3 यहाँ से ऊपर जाके 3 कहाँ जा रहा है 2 पे, तो यहाँ से क्या करेंगे 3 जा रहा है 2 पे। अब जो 2 नीचे लिखा हुआ है, इस 2 को हम ऊपर वापस देखेंगे, ये 2 यहाँ पे है, और फिर 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, तो 2 कहाँ जा रहा है वापस यहाँ पे 1 पे जा रहा है, और 1 कहाँ है स्टार्टिंग में। तो हमारी एक साइकिल बन गई हमारी इस परम्यूटेशन की 1 3 और 2, क्योंकि 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 3 जा रहा है 2 पे, और 2 वापस जा रहा है 1 पे, तो 1 से स्टार्ट हुआ 1 पे एंड हो गया हमारा। ठीक है, तो एक साइकिल बन गई है, एक साइकिल बन गई, इसको हम डिफाइन करें 1 3
2। इसका क्या मतलब है कि 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे और 2 वापस जा रहा है 1 पे। एक साइकिल ये बन गई। अब इस साइकिल के अलावा हमारे पास एलिमेंट बचे 4 और 5। तो इनको देखते हैं। 4 जा रहा है 5 पे और 5 वापस जा रहा है 4 पे। तो मतलब 4 से स्टार्ट हो गया, 4 पे एंड हो गया वापस। तो एक साइकिल और हो गई जिसको हम लिख सकते हैं 4 5। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो परम्यूटेशन था एफ को हम इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हैं। इस पूरे जो बड़े फॉर्मूला है उसकी जगह से हम इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर 2 साइकिल है, 2 साइकिल है, एक साइकिल है 1 3 2 और एक साइकिल है 4 5। तो हमारी ये साइकिल्स कहलाती है, किसी भी परम्यूटेशन के अंदर साइकिल कहलाती है। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल के तौर पे और ले सकते हैं और किसी भी परम्यूटेशन को हम साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट है। तो हम किसी भी परम्यूटेशन को एज ए साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखिए कि किसी साइकिल का इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ CY/CL, चक्र का प्रतिलोम, ये क्या होता है। चक्र के प्रतिलोम की बात करते हैं हम। तो जैसे हमारे पास मान लेते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने एक साइकिल ली थी 1 3 2, एक ये साइकिल थी। तो यदि इस साइकिल के हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स में हमको क्या करना है, सीधी सी बात है। इन्वर्स में हमको बस जो हमारी साइकिल है उसको रिवर्स ऑर्डर में करके लिख देना है। तो जैसे ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा F है एक साइकिल। यदि इसके इन्वर्स की बात करें तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स में 2 3 1, ये हो जाएगा हमारा इसका इन्वर्स। यदि साइकिल से हमको परम्यूटेशन के अंदर जाना है तो हम उसको भी लिख सकते हैं। तो यदि जैसे साइकिल हमारा है 1, पिछला एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 2 और 4 5, ये हमारा साइकिल था, किसी परम्यूटेशन को साइकिल के फॉर्म में लिखा था। इससे हमको वापस यदि परम्यूटेशन में जाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ देख सकते हैं पहली बात तो 5 एलिमेंट है, हमको दिया 5 में, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद में हमको बस फॉलो करते जाना है। 1 कहाँ जा रहा है 3 पे, तो 1 के नीचे लिख देंगे 3। फिर 3 कहाँ जा रहा है 2 पे, तो 3 के नीचे लिख देंगे 2। फिर 2 कहाँ जा रहा है वापस 1 पे, तो 2 के नीचे लिख देंगे 1। 4 जा रहा है 5 पे, तो 4 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 4 पे, तो ये हमारा 4। तो ये हमारा F जो इस प्रकार से लिखा था साइकिल के रूप में, इसको परम्यूटेशन रूप में भी हम वापस लिख सकते हैं। किसी साइकिल हमको दी हुई है तो साइकिल के इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस उसको डायरेक्ट रिवर्स करके लिख देना है, तो हमारे पास उस साइकिल का इन्वर्स भी आ जाएगा। तो किसी साइकिल का इन्वर्स भी हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं कि हम किसी साइकिल इन्वर्स में देख लिया। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ साइकिल। किसी साइकिल का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ चक्र की कोटि। चक्र की कोटि क्या होती है, जैसे हमारे पास ये F दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, यदि हमको कोई भी, ये तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, तो किसी चक्र की कोटि क्या होती है, किसी के चक्र में जो उसकी लंबाई होती है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर होता है लेंथ ऑफ साइकिल। साइकिल की जो लंबाई होती है वो ही इसकी कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं F में हमारी कितनी लंबाई है, 3 एलिमेंट है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो किसी साइकिल में जो एलिमेंट होते हैं उस चक्र की जितनी लंबाई होती है वो हमारा उसकी कोटि कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हम डेफिनेशन से 2 चीज़ डिफाइन करते हैं। एक को कहते हैं ट्रांसपोजिशंस और एक को कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल। हमें यहाँ पे 2 चीज़ डेफिनेशन से बताते हैं। एक होता है ट्रांसपोजिशन। क्या होता है ट्रांसपोजिशन, किसको कहते हैं, आगे हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण किसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण क्या होता है कि एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। मतलब यदि हमारे पास कोई साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है तो वो हमारी क्या कहलाएगी,
ट्रांसपोजिशन या फिर पक्षांतरण कहलाएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल ये था, पिछले एग्जाम्पल में था एफ हमारा था 1 3 2 और 4 5 ये था। तो इसका क्या मतलब है कि जी इसकी लेंथ 2 है तो ये तो ट्रांसपोजिशन कहलाएगा नहीं, लेकिन ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 4 5 इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसपोजिशन। ये हमारा ट्रांसपोजिशन कहलाता है। तो हमारी जो साइकिल इसकी लेंथ 2 है वो हमेशा हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। अब इसमें आगे जो मैंने बताया था डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है, डिसजॉइंट साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम असंयुक्त चक्कर कहते हैं, डिसजॉइंट साइकिल मतलब असंयुक्त चक्र। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास दो साइकिल हैं, एक है 1 4 3, एक साइकिल ये है, एक साइकिल हमारे पास है जैसे 2 और 5, एक ये साइकिल है, ठीक है F। एक हमारे पास ये है F, इसमें 1 2 3 और एक में है 2 4 5। यदि हम पहले में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट के अंदर है 1 4 3 और इसमें है 2 और 5, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन में नहीं है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा डिसजॉइंट साइकिल। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा 2 है वो कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, डिसजॉइंट साइकिल नहीं है, और ये हमारा डिसजॉइंट साइकिल है। डिसजॉइंट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल अलग सेपरेट है वो, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल हो गई दोनों। इसमें एक एलिमेंट कॉमन है तो ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं कहलाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं। इसके अंदर एक प्रमेय आती है, एक प्रमेय आती है कि थ्योरम है दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय इसका सिंपल सा मतलब है, जो हमने अभी डिसजॉइंट साइकिल पढ़ी थी, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब हमने चालू किया था परम्यूटेशन ग्रुप, तो उसमें मैंने बताया था कि दो कोई भी परम्यूटेशन होते हैं वो जैसे हमारे पास दो परम्यूटेशन है F और G, ये क्रमचय हैं दो, ठीक है। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग बताया था कि F और G का गुणा G और F के बराबर नहीं होता है, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, यदि आप हमारे पहले लेक्चर देखें तो उसके अंदर ये बताऊँ। लेकिन यदि हम बात करते हैं दो असंयुक्त चक्रों की, असंयुक्त चक्रों के अंदर उनका गुणन क्रम विनिमय होता है। जैसे हमारे पास एक है 1 3 2 और एक है 4 5, इन दोनों का गुणा हो रहा है, ओके। तो इनका जो गुणा है ये हमारा है, इसको मैं नाम देता हूँ एक F, इसको नाम देता हूँ P, एक P है एक साइकिल, एक है Q। यदि हम दोनों की बात करते हैं, दोनों बिल्कुल अलग है, डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन नहीं है। यदि हम P इंटू Q करते हैं, इसकी वैल्यू Q इंटू P के बराबर आती है। ये पॉसिबल है जब ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल है। लेकिन यदि हम केवल क्रमचय की बात करें तो जरूरी नहीं कि ये हमारे वैल्यू इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल में क्रम विनिमय का पालन होता है। ये मेरा प्रमेय है, मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ आपको, या आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं, इसमें हम आगे चलते हैं, हमारा जो प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको हम देखते हैं। ये जो प्रमेय है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, मैं बताता हूँ आपको। ये प्रमेय में हमको कहा गया है कि देखिए, इसमें हमको कहा गया है प्रत्येक क्रमचय को
पक्षांतरण के गुणन के रूप में इसको हम कहेंगे एवरी परम्यूटेशन कैन बी expressed as product of transpositions। ये पर में देखिए हमारा क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी यदि परम्यूटेशन है तो उसको हम ट्रांसपोजिशंस के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। और ट्रांसपोजिशन में मैंने बताया था आपको, ट्रांसपोजिशन क्या होती है, दो लेंथ का जो साइकिल होता है वो हमारा ट्रांसपोजिशन कहलाता है। तो हम किसी भी क्रमचय चाहे कितना ही बड़ा उसको दो के गुणन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका